जननी जड़ेड़ा जड़े और के दाता के सूर नीतर रीज बाजड़ी ममत कमाजे नूर। आपसे प्रश्न कर रहा हूं मैं, भारत की राजधानी कहां है? अरे बोल दो जल, भारत की राजधानी? हाँ ठीक है, खाली कह दो दिल्ली के हो तो मान लियो। भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, तो बताओ मेवाड़ की राजधानी? हाँ सब बता दो जो क्वेश्चन क्वेश्चन सही निकाली। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर। चित्तौड़ तो थी, चित्तौड़ तो पहले थी, उदय सिंह जी ने आके मेवाड़ उदयपुर बसा लिया, उस टाइम से उदयपुर है। तो पहले मेवाड़ का परिचय सुनो, कहां थी? चित्तौड़ में। पग पग सूरा देवीरा और पग पग सतिया ठोड़, डर लागे पग मेलता वो है गढ़ चित्तौड़। जरना जरे गौमुख परे निर्भय नाथ की ठोड़, क्रोड़ जुगा तक करे तपस्या जद पावे गढ़ चित्तौड़। थोड़ा मैं जो वीर गाथा सुना रहा हूं, मन ने महाराणा प्रताप को भजन माफ कर जो, वो भजन ना आवे करना कहे महाराणा प्रताप को भजन होना, महाराणा प्रताप कट्टे बे कट्टे जी की मन कहीं नहीं कहे, मैं वो नहीं सुना रहा हूं। आपा सब जना एक सोनी तक की बात है कि आपा महाराणा प्रताप के नियमित एक बात सुनेंगे। महाराणा प्रताप बादशाह की मूंछ काटी और हुरमा को चोट तो काटो, लेकिन काट्यो का इसके पीछे क्या राज था? जो बादशाह की मूंछ काट डाली और हुरमा को चोटो काट्यो, का काट्यो, कदी काट्यो, कशान काट्यो, ये पूरा राज एक वीर गाथा के निमित्त आपके समक्ष पेश करूंगा। थोड़ा ध्यान देके सुने और समझे। जय दड़ राके धर्म को तो ते ही राके करितार, जय दड़ राके धर्म को तो ते ही राके करतार। एक लिंग दीवान सी सोत्या, अरे सूरवीर सिरीदार रे निकल की राजी करे। महाराणा प्रताप की जय दड़ राके धर्म को तो तेई राके करतार। सब जना तेज बोलो, जो धर्म पे चले जगी सदा भगवान लाज राखे राखे। जय दड़ राके धर्म को तेई राखे करतार, एक लिंग दीवान सिसोदिया सूरवीर सिरदार। अपने चित्तौड़ किला पे भगवान एकलिंगनाथ की गादी बाजी और सिसोदिया वंश का राज की दो, सिसोदिया वंश का। और चित्तौड़ किला पे जो जतरी लड़ाई हुई, चित्तौड़ किला पे जो जतरी भी लड़ाई हुई, जमे अपनो बलिदान दीदो। कुछ एक वक्ता का मैंने नाम याद है, कौन कौन बलिदान दीदो? पन्ना पद्मण सिंगड़ी और जेमल पता की जोड़, पन्ना पद्मण सिंगड़ी जेमल पता की जोड़। खुन्नी खाड़ में पादो बहायो, अरे कल्ला सिंह राठौड़ रे निकल की राजी करे। कल्ला सिंह राठौड़ रे निकल की राजी करे। चित्तौड़ किला पे बलिदान कौन कौन दी दो? पन्ना पद्मण सिंगड़ी जेमल पता की जोड़। पन्ना कौन थी? पन्ना गुर्जर समाज की थी, जिसने चित्तौड़ के किले के ऊपर लड़ाई में अपना इतना योगदान दिया। तो पन्ना का नाम आज भी इतिहास में हमारे, पन्ना का नाम इतिहास में हमारे, दो लाइन बोल रहा हूं, सही लग जाए तो ताली बजाना। कि चित्तौड़ किले पे क्षत्रियों का अंश ना होता, चित्तौड़ किले पे क्षत्रियों का अंश ना होता, अगर पन्ना नहीं होती तो सिसोदिया वंश ना होता। उदय सिंह जी को मारने के लिए बनवीर तलवार लहरावे, और वो पन्ना थी जो दाई मां का रोल निभा रही थी।
तो अपने बेटे चंदन को सेज पे सुला दिया, उदय सिंह जी की पोशाक पहना के, और अपना बेटा की बलि दे दी। लेकिन मेवाड़ की आन बान रक्षार्थ की जरूरत थी जो उदय सिंह जी ने बचा दी था, जो आज भी मेवाड़ में सिसोदिया वंश हमारे। जोरदार ताली बजाओ वो पन्ना की बदौलत। पन्ना पदमण सिंगनी जेमल पता की जोड़, खुन्नी खाड़ में पादो बहायो कल्ला सिंह राठौड़। कल्ला सिंह जी बाबू जी चित्तौड़ किला पे अतरी लड़ाई की थी, दो ही हाथ में नगी तलवारा, दो ही चरोप चले जा। चित्तौड़ किला पे कल्ला सिंह जी बाबू जी की गर्दन कट गई, फिर भी गर्दन कट गई, फिर भी चित्तौड़ 125 किलोमीटर सलूम्बर तक वहां की दड़ लड़ती गई, दड़। और गर्दन है ही कौन है, सब जना तेज बोलो अश्या मनंग ये धरती पे, हाँ ये धरती पे जो गर्दन है ही कौन है, दड़ लड़िया की जो बोलो अश्या मनंग ये धरती पे। अन आपा भी बहुत जा मनक तो बेवाजा की दड़ लड़गी, दड़। माफ करना मैं अभिमान कर रहा हूं, मैं बॉम्बे में गया सीबीडी बेलापुर प्रोग्राम करने के लिए देवनारायण के स्थान पे, तो वहां के महाराष्ट्रीय लोगों ने मेरा ये भजन सुन के कहा भाई कहां के रहने वाले हो आप? तो मैं वाने उन्हें क्यों मुंह कोटड़ी रहूं, ये कोटड़ी ने मुंबई में कुंडदान वाने यू भी ने क्यों मैं राजसमंद जिला में रहूं, ये भी ने क्यों राजस्थान में रहूं, राजस्थान में हीरालाल इनका कई हीरालाल रहे। तो वाने मैं मारो परिचय दे दो, सुनो क्या परिचय दिया महाराष्ट्रीय लोग को। जहां मुंडी कटे और रुंडी लड़े, जहां मुंडी कटे और रुंडी लड़े, सौगात लेकर आया हूं, कोरा बादल फता से मलकी में आन लिए आया हूं। हिंदुस्तानी काव्य कलश में राजस्थानी मिट्टी में बरलाया हूं। सुन लेना श्रीमान में मेवाड़ दरा से आया हूं। वाह छक्का छूट गया, वाह 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 थे मेवाड़ का मनक तो बहुत बड़ भागी हो। वाह मेवाड़ की तरह सूरा वीरारी धरती, मीरा कर्मारी धरती, जती सतियारी धरती, वाह है मेवाड़ की धरती। जो अपना विदेश वाला मेवाड़ की मिट्टी ले जावर वहां की पूजा स्थल पर अगर पूजा करे मेवाड़ की मिट्टी की, आपा मेवाड़ में रही रहे जो आपने मेवाड़ का ऊपर थोड़ा घणो ही घर कोई न कई चित्तौड़ किला में घना मरिया घना तो क्या खोटा कर्म कीधा भाई मारी अपना भाई लगे। सत्य कहना कोई गुना नहीं होता है, लेकिन करो क्या, वातावरण ही ऐसे बना दिखा। इधर गढ़ दिल्ली शिव करी चढ़ाई, करी बादशाह कूच। गढ़ दिल्ली शिव करी चढ़ाई और करी बादशाह कूच। हिंदू पत मेवाड़ धनिया, अरे ऊंची रागी पूछ रे निकल की राजी करे। दिल्ली पत को बादशाह सब किला ने कब्जा में ले लिया और मेवाड़ का चित्तौड़ किला नहीं अपना कब्जा में लेना चाहे। बादशाह फौज ले चित्तौड़ किला पे आक्रमण कर दी दो, डेरोला नाक दी दो पहली पोल पे। 4 महीना तक बादशाह की फौज चित्तौड़ किला का पहला गेट पे पड़ी रही, पर पहला गेट को दरवाजों तक हाथ में खोला सका। 4 महीना तक बादशाह मन में विचार की दौर अशो मेवाड़ वाला का पा कई चोर है, अटने मेवाड़ में किला पे कौन मारना पड़ता, मोच पे हाथ मेलन क्यों मारे जीविता तो चित्तौड़ किला पे पग तक हाथ ने देबा देऊं। तो सब जना तेज बोलो आज भी मेवाड़ की मोच ऊंची। राग वाला रागन की अपने बोलो तो कहां से उतरिया वो, आज भी मेवाड़ की मोच ऊंची है, ऊंची है। क्यों मारा जीविता चित्तौड़ किला पे पग तक हाथ ने देबा दूं। का बादशाह खूब कोशिश की थी, लेकिन पहला गेट को दरवाजों ने खोला सको। फिर बादशाह अपने मन में विचार करे कहीं बड़ सूची थियो ना ही बादशाह, सोचे झुकती और इसड़ो कई हनी मेवाड़ धनी के, अरे करामात को जोर रे निकल की राजी करे। करामात को जोर रे निकल की राजी यो कोचे जो श्रीदान रे निकल की राजी करे। बरसों जीते नहीं बादशाह सोचे जुगती और अश्यो कई करामात महाराणा प्रताप के लिए हो चुका। अशी कई कर
अशोक कोई जोर है मेवाड़ वाला अपना कब्जा मनावे बरसों जीत्यो नहीं बादशाह सोचे जुगती और इसड़ो कई मेवाड़ धनी के करामात को जोर। मैं देखना चाहूँ मेवाड़ वाला का कई करामात है। अब बादशाह करामात किसान देखी ध्यान से सुनना। 16 कोठा 12 खंभ की एक छतरी सासेरा माई, 4 तरफा सेना के बीच में मैं देऊं ढोली जो डड़ाई रे निकल की राजी करे। 16 कोठा 12 खंभ की छतरी सांसेरा का जंगल में देखी बादशाह। देख छतरी में क्यों गाड़ी छतरी में छुप जाऊं। उर्मा के साथ चारों तरफ सेना पैरों दे रही और बादशाह चारों तरफ सेना पैरों दे रही। बादशाह उर्मा के सहित भी छतरी में पोट गयो और भी छतरी के चारों मेरे जाप तो कह दो अगर दुश्मनों कंट्रोल सेना कंट्रोल न भी दुश्मन को मना आन पकड़ी तो वही छतरी के चारों तरफ और ही जाप तो कह दो कई जाप तो कह दो। चौड़ाई 21 हाथ 7 हाथ घेराई भी छतरी के चारों ओर खोदा जी या लांबी चौड़ी खाई रे निकल की राजी करे। सात तो चौड़ी 7 हाथ घेरी हुई छतरी के चारों तरफ खाई खोदी। बड़ी खाई में बादशाह भाई की दो मोटा मोटा लकड़ा भराया वी खाई के माई। अबे हुरमा के संग रियो बादशाह लगा बबकती लाई रे निकल की राजी करे। चारों तरफ सेना पैरों दे रही है। छतरी के चारों मेरे खाई खोदा लकड़ा भरा आग लगाई दी। अब चारों तरफ आग भी लग रही है सेना भी पैरों दे रही है। अतरो जाप तो कर बादशाह पचरे छतरी में उर्मा के सहित ओडवा को विचार करे और ये बात किस टाइम की। अतरो जाप तो कर बादशाह कहीं की दो 1636 के सम्मत सन नहीं सम्मत बता रहा हूं मैं 1636 के सम्मत वार मिलियो शनिवार एक पाती लिख भेजी बादशाह निज सेवक की लार रे निकल की राजी करे। अतरो जाप तो कर बादशाह 1636 को सम्मत सन देख शनिवार को दिन देख बादशाह एक पत्रिका लिख महाराणा प्रताप के लिए भेजी। दूध का लार दूध तो वो दूध सांसेरा का जंगल में छतरी में दूध पत्रिका ले सुबह 8 बजे निकलो तो वीटे में साधन व्यवस्था को नहीं पैदल पैदल क्यों संकेत तू पता लगाओ दूध महाराणा प्रताप कटे तो बड़ी टीम महाराणा प्रताप उदयपुर दरबार में बैठा तो वो पत्रिका ले उदयपुर गयो। शाम को 4 बजता दरबार में पेश हुई। पेश में ही वह पत्रिका महाराणा प्रताप के हाथ में ले जान दी तो वह जो ही पत्रिका महाराणा प्रताप के हाथ में दी तो दाया हाथ में जेल महाराणा प्रताप खोल पड़वा लगा पत्रिका। तो वही पत्रिका में कहीं लिखो जो है मूंछ काटवा को कारण का काटी जी को कारण ध्यान से सुनना। पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत 3 दिन में नुकसान करे जदी अरे जानू धने रजपूत रे निकल की राजी करे। ओ जानू धने रजपूत रे निकल की राजी करे। ओ सरदा सीधा को केड़ी राजी करे। पत्रिका खोल महाराणा प्रताप पंडित भी में लिखो पाती लेकर आवी और यो दिल्ली को दूत 3 दिन में मारे कहीं नुकसान कर दे तो तू है रजपूत। महाराणा प्रताप पढ़ते ही पहला गुस्सा आयो अगर सामने वे तो विकी गर्दन काट दे लेकिन सामने कौन दूत और दूत का ऊपर हाथ उठाओ उचित ने माने तो ऑथोरिटी वे आ जा सकता। महाराणा प्रताप मन ही मन में विचार की दो कि 3 दिन में नुकसान करूं तो रजपूत बाकी रजपूत कोई नहीं। यो मन में विचार कर फिर शनिवार को दिन शाम को 4 बज रही है। अब दिन 2 बाकी रहा इतवार और सोमवार या 2 दिन में नुकसान करूं तो मुझ रजपूत हूं। गुस्सा ही गुस्सा में महाराणा प्रताप कहीं कहवा लगा कि ऐसो कोई देव नहीं जो आपा ने बतलावे। महाराणा प्रताप मन में विचार की ऐसो कोई देवता ही कोई ने जो बाणु मना आन के दे
કે થાકે પત્રિકા લીખવા વાળો વટે બેઠો જદી તો મને ઘણી દેર ન લાગે જાતે ને પકડતી દો હોબડા બધી દી ને ઓનો રાણી છે પણ કોઈ मौजूदगी में देवती तो ना आ रही पण आमेर जिला का अगड़ सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप के बड़े बेटा तो अगड़ सिंह जी महाराणा प्रताप ने कहवा लगा कि अगर सिंह फरमावे हंदाता इमे चतुराई भी छावे रे निकलंगी राजी करे अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने क्यों महाराणा प्रताप इमे बल को काम कोई ने लड़ाई को काम कोई ने इमे चतुराई छारी कहीं चतुराई के अस्सी बात लेकिन भेजो वालों कोई चौड़े दाड़े न बैठो भाई वो पूरा जाप तो करने बैठो भाई जदी था कि ऐसी बात लेकिन कंधे की 3 दिन में नुकसान करे तो हमारा रजपूत है बाकी नहीं तो महाराणा प्रताप क्यों जदी आप कई करें तो अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने क्यों अगर मारी बात मानो तो आप एकदम चित्तौड़ चला तो कई कलेवा चला तो कणियों चला महाराणा प्रताप कह रहा तो अगर सिंह जी क्यों नहीं उदयपुर एक बार चित्तौड़ चला तो महाराणा प्रताप क्यों कणियों चला अपना पास साधन व्यवस्था कौन है चेतक तो है लेकिन महाराणा प्रताप चेतक ने गोम्बा परबा में काम नहीं लेता खाली रण में युद्ध लड़वा जाता तो चेतक ने काम लेता तो अगर सिंह जी की व्यवस्था है आप तो चलो कणी व्यवस्था बताई सांड सवारी करो हंदाता थे करी करी मन में जोश या बीकानेरी सांड पैर में अरे चाले 84 कोस रे निकलंगी राजी करे अगर सिंह जी क्यों बाबूजी महाराणा प्रताप ने मैं जो सांड लाया हूं बीकानेरी सांड वह एक पैर में 84 कोस जावे एक पैर 3 घंटा को 3 घंटा में भी सांड की चालबा की स्पीड 84 कोस अनुमान लगा ले जो कतरी चाल की स्पीड है भी सांड का ऊपर शनिवार के दिन शाम को 5 बजे 2 बैठ गया अगर सिंह जी महाराणा प्रताप और उदयपुर से रवाना की चित्तौड़ के लिए पवन गति जू 40 सांड नहीं पड़वा दे रात अगर सिंह महाराणा बिराजा ले बंधुओं का हाथ रे निकलंगी राजी बैठ गया बंदूक ले रवाना कर दी चित्तौड़ के लिए सांड ने उदयपुर वह सांड वाले चित्तौड़ में कतरी बजा पहुंचाया और कट्टे पहुंचाया पवन गति जो 40 सांड नहीं पड़वा दे रात अगर सिंह बिराजा ले बंदूक का हाथ और वह सांड चित्तौड़ में कड़ी टेम पहुंचाया दिन आतन की टेम में पहुंचा गढ़ चित्तौड़ भोईवाड़ा के माई मिली 2 सास बहू की छोड़ रे निकलंगी राजी करे चित्तौड़ में भोईवाड़ा में जानवा सांड रुकी दिनस्त वेता वेता भोईवाड़ो किने कहवे चित्तौड़ में भोईवाड़ो बतावे बुटे भोई माली रेवे वाका पाड़ा में जा और वह सांड रुकी जनी घर के बारे जान सांड रुकी भी घर का माई ने खाली एक तो सासू जी रेवे एक बीननी रेवे सासू को नाम तो हरकू और बीननी को नाम हो कर्मा ये भोई माली समाज की और कोई कोने खाली दो हाउ भुआई सी तो हाउ जी की नजर पड़ गई अचानक बहाने तो देखे कहीं घर के बहाने महाराणा प्रताप खड़ा था तो देखते ही अपनो अहो भगे मान्यो वाह 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 आज माँ का घरे मेवाड़ नाथ पधारिया महाराणा प्रताप की पदवी किसी लगती मेवाड़ नाथ की मारे हाथ जोड़ महाराणा प्रताप ने क्या लगी आज माँ के पधारिया पामणा यो भलो उग्यो भाण अस्यो कई काम पड़ियो माँ का सो जो के वो महीपत महाराण रे निकलंगी राजी करे केवा लगी अशो माँ गरीबों कई काम पड़े जो आप आया हो माँ के हमचार करता नौकर ने भेजता मैं आ जाती महाराणा प्रताप ने तो गुस्सा आ रही हो कहाँ आ रही हो बादशाह 3 दिन की मोलकत दी थी जो शनिवार को दिनास्त रह रही हो 2 इस बाकी 2 दिन में नुकसान वे तो रजपूत है बाकी रजपूत कोई नहीं बाकी कह रही अशो कई काम पड़े जो थे आया हटे महाराणा प्रताप देखो अपनों उम्र में थोड़ी बड़ी लाग रही है तो अपनों है जो काम इन्हें बतावा कहीं गेलो बताए तो महाराणा प्रताप की सासू ने कहीं क्यों के अड़ी ढाल सुढाल दीदी रजपूती की आन
लगती लाई के माई ने अरे करणो मने नुकसान निकलंगी राजी करे मारना पड़ता अब क्यों बात पहुंची तो सुन ले अड़ी ढाल सो ढाल बात असली रीति की ढाल उडाल अड़ी की ईदी रजपूती की आण लगती लाई में जान मैंने नुकसान करनो वा लाई की जाना घटी लग रही है या बात महाराणा प्रताप की तो बात सासू महाराणा प्रताप ने पांचों जवाब दी दो ध्यान से सुनना सही लग जाए तो ताली बाकी नहीं सासू कहीं क्यों 450 वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाऊं 450 वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाऊं पाचिया थाने भोजन जिमावो काम पेली कर आओ रे निकलंगी राजी करे सासू क्यों महाराणा प्रताप 450 साल वे गया माने रेता रेता ने थका रावड़ा को अन्न खाता खाता ने आज दन तक थका रावड़ा वाला माना कोई काम ने बढ़ायो था अगर पहली बार आया वो तो खाली था हुक्म कर दो थाने रोटी मुंह पाची आन खाऊं था को तो थका काम ने परो करियो जोरदार ताली बजाओ इतनी शक्ति बता दी महाराणा प्रताप सासू की या बात होने मन में विचार के दो ने कहीं न कहीं जोर तो फिर भी महाराणा प्रताप क्यों नहीं नुकसान थने न करणो नुकसान तो मन ने करणो का कि आण मन ने दीदी टकी है सासू हाथ जोड़ महाराणा प्रताप अगर सिंह जी को स्वागत कर अपना घर में ले जाने बैठक व्यवस्था बैठो विश्राम करो आप था क्या पचाया कहो पहली भोजन करो भावसु पच करो थोड़ो विश्राम या पर्दे राखो बात राणा जी ये सकिया सारे कामरे निकलंगी राजी करे जो आप था क्या बच्चा हो थोड़ो भोजन करो आराम करो काम तो बेचे अब आप सब जना को अगर वीर गाथा पे ध्यान दे तो बताओ 80 टाइम में महाराणा प्रताप ने रोटियां पावे वाके तो आंखें लोई बरसो कद घड़ी नुकसान करे तू वन की थोड़ी में हा आवे अन वा केरी आप तो रोटियां खाओ आराम करो काम तो वेची महाराणा प्रताप मना कर दो नहीं रोटियां वोटियां माँ के न खानी यूं करता रात की 10 बज गई 10 किसकी बजी शनिवार का दिन था आज रात की 10 बजी शनिवार को दिन है 10 बज गई सासू मन में विचार की दो रे भाई ये रोटियां न खावे तो आप ने मोड़ो भी लेट भी न करा बनो आपने भी कोई मेहमान आवे तो सबों पहले पिलावा जल लो जल पियो सर जल के बाद में चाय पिलावा और चाय पिलाओ के बाद में कहवा हुक्म भोजन करो मेहमान कहते माँ के रोटियां वोटियां न खानी मेहमान रोटियां के लिए नट जाओ तो बच्चे आप कहीं करना जल्दी जट करो तक मोटर आओ रोटियां न खाओ जल्दी कहाँ घोटी बैठो न जाओ तो महाराणा प्रताप रोटियां के लिए मना कर दो तो सासू देखो ये रोटियां न खावे तो आप आगलो उपाय बनावा तो आगलो उपाय कहीं बनायो सासू सासू के वे सुनो बीनड़ी थे थोड़ा नेड़ा आवो सासू कहे सुनो बीनड़ी थे थोड़ा नेड़ा आवो गंभीरी तट एक पीपल मोटो बिने परो बुलावो ये निकलंगी राजी करे सासू अपनी बीनड़ी उरा पधारो रात की 10 बज रही बीननी लांबो घूंघट काट सासू जी के पास में हाथ जोड़ खड़ी होगी हुक्म करो जाओ गंभीरी नदी तट पे जाओ बट्टे जंगी पीपड़ो है बड़ी पीपड़ा ने जान कीजिए मारा सासू जी बुला लिया है केड़ो और वह बीननी रवाना वेगी रात की 10 बजे भी गंभीरी नदी तट पे गई जंगी पीपड़ो देखो पीपड़ा ने कहो पीपड़ा मारा हाउजी बुला लिया कहते ही रवाना वेगी और वो पीपड़ो भी जड़ा हुदी उकल और भी पास 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 आ और भी बाका घर के बहाना आगे आन उबो वेग्यो रात की 11 बज गई उबो व्यो अटने महाराणा प्रताप अगर सिंह जी ने क्यों सासू बोलो चालो महाराणा प्रताप अगर सिंह जी के लगा बाणु रात में कटे चलना साला तो कणे चला कटे साला तो क्यों सारी व्यवस्था वेगी आप तो घर के बाहर पधारो तो जो ही घर के बाहर आवे तो देखे कहीं जंगी पीपड़ो खड़ो तो
सासू महाराणा प्रताप ने कहा बेटो ही पीपड़ा पे, तो महाराणा प्रताप भी बेटा पीपड़ा पे, अगर सिंह जी ने बिठाया, हाउजी भी बैठ गई और बीननी बैठ गई, चारी पीपड़ा बैठ गया। और बस सासू हाथ जोड़ महाराणा प्रताप ने कहा आप दो ही जना ऐसी कर जो थोड़ी आंखें बंद कर लीजिए, सही था ना चक्कर आ जाला चक्कर। और रात की 11 बजे शनिवार की और आगे की बात बनी, दो ही गणपति बैठिया ये बंद कर ली दा नैन, भी छतरी के वे पिछवाड़े उतर गया या ढलती आदि रेण रे निकल गिरा दी करे। रात की 11 बजे बाद सासू चार ही जना बेटा घेड़े बनी, पीपड़ा ने आकाश मार्ग में उड़ायो, आकाश मार्ग में वो उड़तो उड़तो पीपड़ो रात की 12 बजता बजता पहला वो पीपड़ो ये छतरी का उठे पहुंच गयो। बादशाह खूब जाप तो कर मेलू, चारों तरफ सेना पेरो दे रही, खई खुदा लकड़ा बड़ा आग लगा मेली, मारा तक कोई ने पहुंच सके, पर वो पीपड़ो गेले गेले ना आयो, वो तो आकाश मार्ग को आयो जो डायरेक्ट में छतरी का पाला पाड़ी से उतर गयो, हेलीकॉप्टर उतरे चु। सासू महाराणा प्रताप ने कहा नीचे पधारो, आपके जो भी नुकसान करना वे जो करो। महाराणा प्रताप पीपड़ा को उतर और जान छतरी में देखे तो बड़ी छतरी में कई दृश्य देखने मिलो। महाराणा प्रताप ने सुख भरसू तो बादशाह तो जद राणा की दो विचार, कोई बात सुन के समझ लेना, अच्छी लग जाए तो ताली से समर्थन कर देना, बाकी नहीं। सुख भरसू तो बादशाह तो राणा की दो विचार, चोटी मूछ दो या की काटी या काटी कठण कटार रे निकल गिरा दी गए। सुता बादशाह ने देख महाराणा प्रताप मन ही मन में विचार की तो वारे असी बात, लेकिन अतरो जाप ध्यान हो तो गुस्से गुस्सा में नुकसान करनो, बादशाह की मूछ काटना की और उर्मा को चोटो काटना की, नुकसान करनो अन कर दी दो। कदी शनिवार का दनीस 12 बजता पहला पहला इतवार ने लागवा दी दो, लेकिन महाराणा प्रताप के संतुष्टि ने भी कि आप नुकसान कीधो जी मूचा को कीधो है, ये तो काले पास आज ही मूचा ये तो काले और कई नवा हम चार खंडा आई। महाराणा प्रताप देखो शो मौको फेर न मिले, इन्हें जान खत्म कर दूं हटीस ताकि लड़ाई खत्म हो जा। यो मन में विचार कर महाराणा प्रताप बाबा अपनी तलवार पे हाथ घुमायो कि बादशाह ने होता तक जानू खत्म करूं, तो जो ही तलवार पे हाथ घुमावे तो कई बात बने कि अवसर पर राणा जी काटी या कमर कसी तलवार, खबरदार जद वे पीर बोल गया मैं हाँ पेरेदार रे निकल गिरा जी करे। अटनो महाराणा प्रताप तलवार खींची और अटनो भी छतरी का खंबा मुंह आवाज, खबरदार नुकसान करवाना है तो नुकसान ही करो, इन्हें जानू खत्म मत करो। महाराणा प्रताप टूटे नड़ड़ थे कौन, तो वी छतरी का खंबा में आवाजी कि मैं पांचों पीर अटे कि मैं पेरेदारा। जदी महाराणा प्रताप के विचार आयो वाह वाह वाह, मु धर्म को युद्ध लड़ रही जो मारे लारे कोई कोई नहीं, और बादशाह अधर्म युद्ध लड़ रही जी के 5 पीर पेरो दे दिया। तो यो महाराणा प्रताप के मन में विचार आयो, कहीं आयो कि धर्म के साथी ना कोई इके पीर पेरेदार। यो मन में विचार आयो महाराणा प्रताप के जी पहलिया वहां पीर होने लीधी या बात, तो महाराणा प्रताप ने तुरंत पीरा जवाब दी दो, कहे पीर सुनो राणा जी, अरे पाछे देखो नजर पसार रे निकल गिरा जी करे। पीर क्यों महाराणा गलत सोच था कि गलत, पाछे देखो पाछे। महाराणा प्रताप यह बात सुनते ही क्यों पाछे देखो, तो महाराणा प्रताप ये छतरी में खड़ा था नामे पाछे घूमिया, पाछे कही जो ही मेरी छतरी में खड़ा था नामे पाछे घूमिया, तो पाछे महाराणा प्रताप घूमे तो कई देखने मिले, सही लग जाए तो ताली। पाछे घूमिया कहीं देखियो कि एक लिंग ना जा सवारी वे बम बम भोलानाथ, सिंह सवारी व मात काल का लेखांडो खपर हाथ रे निकल के राजी करे। लेखांडो खपर हाथ रे निकल के राजी करे।
101 रुपये पुरस्कार है। लक्ष्मी भेलपुरी सेंटर कालू राम जी माली आपकी ओर से पुरस्कार है। सब जोरदार ताली बजा के सम्मान दे इस वीर गाथा को ऊपर 100 रुपये। और जो ही मालना पड़ता पाचे घूमिया छतरी में खड़ा तक देखे एक लिंग नांजा सवारी बम बम भोलानाथ सिंह सवारी व मात काल का लेखांडो कपरहार। ये दो ही जना खड़ा तक बोलो एक लिंगनाथ भगवान की जय हो, काली का महात की जय हो। तो यानी देख मालना पड़ता झुकन प्रणाम की दो मन में विचार की दो मुंह तो देखो मार ला रहे कोई कोने बना आपने उपाधि करिए दो है जदी मारना पड़ता मन में विचार की दो ये दो अपना ला रहा है जदी तो इन्हें होता तक का मारा जदी तो मौका पे मारा यो मन में विचार की दो जितने वे पीर क्यों मारना पड़ता। एक छोटी बात वरी सुन लो क्यों कही तो पीर मारना पड़ता उन्हें कही क्यों कि बहु बेटी पीपड़ कने बहु बेटी पीपड़ कने या सासू आई लार बहु बेटी पीपड़ कने या सासू आई लार। ये दो सकत्या था के गणी वो राणा जी था वीरता की दो विचार रे निकल के राजी पीर क्यों बहु बेटी पीपड़ कने मारना पड़ता। अब था के लारे जो बीननी है जो पीपड़ा की नंगे राकरी है बहु बेटी पीपड़ करने वा सासू आई लार वीननी पीपड़ा की नंगे राकरी है। अगर था का पीपड़ा की नंगे वीननी न राखे तो वे पीर कह दिया मैं था का ही पीपड़ा ने मैं उड़ा देवा तो थे पासा जावो कणियो जावो पर था का लारा ये दो शक्तियां है। वीननी ने पहले ही खबर है जो एक जनी में पीपड़ा का बड़ी बेटी है बहु बेटी पीपल कने सासू आई लार या हाउजी था का लारा उबा तका है कि ये माँ का भरोसे आया विश्वास कर या गोपाल खांडो न भेजा था के लारा उभी तकी था तो कोई विचार कर दूजो था ये दो सगिचा है जो गणी ये लो राजनीति में लोती कंप्लीट और रणनीति में लोती कंप्लीट था तो और की जरूरत थी कोई नहीं जदी मारना पड़ता क्यों जदी तो होता तक बादशाह ने मारा जदी मौका मारा या बात मन में ठान और मारना पड़ता भी एक कागज लिख बादशाह के हाथ में देवे कहीं लिखियो कागज में लास्ट एंड फर्स्ट सही लग जाए तो ताली कागज लिख हाथा दियो का बादशाह के कागज लिख हाथा दियो मैं थने जाऊं जीव तो छोड़ रण में हामो मले मती रे थोड़ा टुकड़ा कर दूला तोड़ रे निकल के राजी कागज लिख हाथा दियो मैं थने जाऊं जीव तो छोड़ रण में हामो मल्ले मती तुझू थारा टुकड़ा कर दूला तोड़ यो कागज दे चारी जना पाचा पीपड़ा में बैठा और पाचा रवाना वे गया। पीपड़ चढ़िया सूरिमा आया चित्तौड़ दरा के माई पाचा चित्तौड़ आया चित्तौड़ आते ही मारना पड़ता भी सासू बहू ने क्यों मांगो मांगो जो चाहे जो माँ का को मांग लो। सासू बहू नटकी माँ के कहीं नहीं चाहे नहीं आप माँ को साथ दी दो तो थाने कहीं कहीं लेनो पड़ी तो सासू बहू नटकी माँ के कहीं नहीं चाहे मारना पड़ता है क्योंकि नहीं मेवाड़ को नियम है फोकट में काम न करानो जो था माँ को अगर साथ दी दो तो थाने माँ को कहीं कहीं लेनो पड़ी वह सासू और बहू दो ही नटकी फिर भी मारना पड़ता हमें सासू और बहू ने कहीं दी दो 350 बीघा जागिरी बना सकत्या ने बगसाई रे जागिरी मारना पड़ता भी सासू और बीननी ने दान में दीदी आज 350 बीघा जागिरी चित्तौड़ में भोई माली रेवे जाका पावा 350 बीघा जागिरी है जो मारना पड़ता अणी काम की दान में दीदी तक की। आगे जो वीर गाथा मैंने प्रारंभ की जिस पॉइंट से उसी पॉइंट पे ले जाकर विश्राम दूंगा। जय दड़ राखे धर्म को तो ते ही राखे करतार या सूरा और वीरा की गाथा यो कत गावे ओंकार रे निकल गिराधी करे ओंकार रे निकल गिराधी बोलो एकलिंगनाथ भगवान की कालिका मात की महाराणा प्रताप की मेवाड़ धरा की।